कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर लगातार हमलावर है। पर 4 जून 2025 को राहुल ने तो हद ही कर दी। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, यह सब कहने का अंदाज भी उनका इतना खराब था कि जैसे कोई दुश्मन देश का बंदा बोल रहा हो। राहुल गांधी ने 3 जून को मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं बीजेपी और आरएसएस वालों को अच्छे से जान गया हूं, इनको थोड़ा सा दबाओ तो डर कर भाग जाते हैं। राहुल ने आगे कहा, उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हुजूर करके मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी ने 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी के मजबूत नेतृत्व के साथ तुलना करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर दबाव में झुकने का आरोप लगाया। जाहिर है कि इस बयान पर राजनीतिक हलकों में विवाद होना ही था। बीजेपी ने इसे राष्ट्रद्रोह और भारतीय सेना का अपमान करार देते हुए राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। लेकिन इसी बीच खास यह रहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। थरूर ने न केवल राहुल गांधी को उनके इस बयान के लिए घेरा, बल्कि इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं की तुलना में बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। थरूर, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए अमेरिका में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग को समाप्त कराने में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं की गई थी। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को राष्ट्रद्रोह और सेना का अपमान जैसे कठोर शब्दों के साथ निशाना बनाया, जो उनकी सामान्य आक्रामक राजनीतिक शैली का हिस्सा है। दूसरी ओर थरूर ने राहुल के सरेंडर वाले दावे को बिना उनका नाम लिए खारिज कर दिया। उनकी प्रतिक्रिया में एक परिपक्व और बौद्धिक दृष्टिकोण था, जो बीजेपी की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हुआ, क्योंकि यह न तो आक्रामक था और न ही व्यक्तिगत। थरूर ने तथ्यों और भारत की कूटनीतिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उनकी बात अधिक विश्वसनीय और सम्मानजनक लगी। थरूर ने अपने बयान में भारत के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और यह स्पष्ट किया कि भारत की नीति स्वतंत्र और मजबूत है। यह रुख बीजेपी के आरोपों से अलग था, जो राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाते हुए राजनीतिक लाभ देने की कोशिश कर रहे थे। थरूर ने यह दिखाया कि वे भारत के रुख का बचाव करने में सक्षम हैं, बिना पार्टी लाइन से पूरी तरह विचलित हुए। यह उनकी पहले की टिप्पणियों में भी मेल खाता है, जहां उन्होंने राष्ट्रीय हित को पार्टी की राजनीति से ऊपर रखा। जैसे कि 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी उन्होंने ऐसे ही बयान दिए थे। जहां बीजेपी ने राहुल गांधी पर पाकिस्तान का एजेंट जैसे भावनात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण आरोप लगाए, वहीं थरूर ने तथ्यपरक और कूटनीतिक जवाब देकर राहुल के बयान की कमजोरी को उजागर किया। बीजेपी के हमले जनता के एक वर्ग को भड़काने के लिए थे, लेकिन थरूर की प्रतिक्रिया ने बिना व्यक्तिगत हमले किए राहुल के तर्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने यह दिखाया कि भारत की नीति स्वतंत्र थी और किसी बाहरी दबाव का परिणाम नहीं था, जिससे राहुल का सरेंडर वाला दावा कमजोर पड़ गया। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।